अफगानिस्तान की तालिबान सरकार देश की राजधानी दिल्ली में एक बैठक के दौरान आई। सोचिए, वहां पर महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया, महिला पत्रकारों को बैन कर दिया। इस पर तमाम लिबरल, सेकुलर, सो कॉल्ड कास्टिस्ट मीडिया छाती पीटने का काम कर रही है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, आप जब हकीकत जानेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सोचिए, हरियाणा में जिस तरीके से दलित आईपीएस को मरने के लिए मजबूर किया गया, ये लिबरल सेकुलर मीडिया इस खबर को नहीं दिखाएगा। वहीं दूसरी ओर बात करें, सीजीआई पर जूता फेंका जाता है, इस पर भी कोई बात बहस नहीं करेगा। रायबरेली में राहुल गांधी का नाम लेने पर एक दलित व्यक्ति को, वाल्मीकि समाज से आने वाले व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उसके विचारों से कुछ जातीय कुंठित मानसिकता से घृणित व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। किस तरीके से इस देश में कास्टिस्ट मीडिया काम करती है, ये तमाम लोग छाती पीट रहे हैं कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी गुरुवार से भारत के दौरे पर थे। वह 7 दिनों के दौरे पर भारत आए हैं। शुक्रवार को देश की राजधानी में उन्होंने बैठक की और उस बैठक में महिला पत्रकारों को बैन कर दिया। उसके बाद क्या होना था, तमाम लिबरल, सेकुलर, तमाम अपने आप को जस्टिफाई करने वाले पत्रकार कल से छाती पीट रहे हैं कि महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया गया। अरे, अपने देश में कितने एसटी, एससी, ओबीसी हैं जो देश के टॉप मीडिया संस्थानों में काम कर रहे हैं। उनको तो बोलने तक की भी इजाजत नहीं दी जाती है। अगर उनको रखा भी जाता है तो इस शर्त पर कि उनकी विचारधारा से उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उन्हीं के हाथों से, उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के नेताओं के लिए खबरें लिखवाई जाती हैं। लेकिन देश का टीवी अखबार तालिबान सरकार पर निशाना साध रहा है। शायद हो सकता है इन तमाम सेकुलर लोगों ने फॉरेन पॉलिसी नहीं पढ़ी है। सरकार का बस हर बात पर निंदा करनी होती है। अपने देश में किस तरीके से एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन की बात करें मीडिया संस्थानों में, उस पर एक खामोश रहता है। 33% रिजर्वेशन पर महिलाओं की, बहुजन महिलाओं की कितनी भागीदारी रहेगी, इस पर कोई बात बहस नहीं करता। तमाम सवर्ण समाज से आने वाली महिलाएं कह रही हैं कि महिलाओं को बैन कर दिया गया। अरे, देश में मुसलमान पिटता है, लेकिन तालिबान मुसलमानों को किस तरीके से सरकार उनका ग्रैंड वेलकमिंग, वार्म वेलकमिंग करती है, इस पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन सोचिए, उन बातों को मुद्दा बनाया जा रहा है जो मैटर ही नहीं करता। जो जरूरी मुद्दे सरकार से पूछे जाने चाहिए उस पर खामोश रहता है। इस देश में दलित आईपीएस जातीय उत्पीड़न की वजह से अपनी जान दे देता है। इस देश का मुख्य न्यायाधीश दलित समुदाय से आने वाला बुद्धिस्ट सीजीआई पर जूता फेंका जाता है। बाबा साहब को अंग्रेजों का दलाल कहा जाता है। बीएन राव, एक मामूली से क्लर्क को संविधान निर्माता बताया जाता है। और कैसे बहुजन समाज के लोगों को सरेआम जान की धमकियां मिल रही हैं, लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है, इस पर कोई बात बहस नहीं करता। सोचिए, किस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों की बात करें तो कैसे हालात हो गए हैं। दलितों के लिए नरक बन चुका है बीजेपी शासित राज्य। हमें तालिबान सरकार से कोई मतलब नहीं, वो सरकार जाने, सरकार की फॉरेन पॉलिसी जाने, लेकिन अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। इन्हें तालिबान सरकार के महिला बैन की चिंता हो रही है, लेकिन अपने ही देश में मुसलमान पिटता रहता है। आइला मोहम्मद के पोस्टर लेकर जाता है तो उस पर लाठियां भाजी जाती हैं और इस पर कोई भी मीडिया कर्मी अपना मुंह नहीं खोलता। इस पर किसी को दर्द नहीं आता जो आज कह रहे हैं कि तालिबान सरकार ने महिलाओं को बैन कर दिया। अरे, कोई मेहमान आता है, मेहमान नवाजी, वो इसी शर्त पर देश में आया होगा कि उसकी कुछ गाइडलाइंस होंगी, लेकिन नहीं, सबको मोदी जी सरकार की बस आलोचना करनी है। उन तमाम चीजों पर क्यों आलोचना नहीं करते जो वाजिब सवाल, वाजिब हिस्सेदारी की बात होती है, वहां पर खामोश रहते हैं। वहां पर ये जातिवाद है। सोचिए किस तरीके से दोगलापन इनका बाहर आ रहा है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी गुरुवार से भारत के दौरे पर हैं। वे 7 दिनों के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने महिला पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी तो तमाम लोग छाती पीटने लगे। लेकिन अपने ही देश में कैसे दलित, पिछड़े, आदिवासियों को मारा जा रहा है, इस पर कोई बात बहस नहीं करेगा। 3 दिन से भी ज्यादा का समय हो गया है और सोचिए, दलित आईपीएस की पोस्टमार्टम तक को कोई सीरियस नहीं ले रहा। कैसे हालात देश के हो गए हैं, इस पर कोई बात विमर्श करने वाला व्यक्ति है ही नहीं, क्योंकि कास्टिस्ट मीडिया ये तमाम चीजें नहीं दिखाएगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार से सवाल पूछा है। सोनिया गांधी ने भी लेटर लिखा है। चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मुद्दे को उठाया है। दलित के पिटने पर, दलित के मरने पर आखिर दलित नेताओं को ही क्यों बोलना पड़ता है? इस सबसे बड़ा कास्टिज्म पर हम क्यों बात नहीं करते? इनको तालिबान सरकार से दिक्कत है, इनको अफगानिस्तान
अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की आलोचना करनी है, लेकिन अपनी ही सरकार से कास्टिस्ट मीडिया बात नहीं करता है। आखिर किस वजह से? यानी इंटरनल उनकी सहमति भारत सरकार के साथ है, इंटरनली जातिवादी पत्रकारों की सहमति उनके जाति के नेता यानी केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है। इसलिए देश के मुसलमानों को लेकर, देश के दलितों को, पिछड़े आदिवासियों को लेकर कोई सवाल पूछना जरूरी नहीं समझता। देश में किस तरीके से जातिवाद के नाम पर आग लगाई जा रही है, ये बेहद चिंता का विषय है। हरियाणा सरकार में आईजी रैंक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वाई पूरन सिंह, जिनके पत्नी ने स्वयं हरियाणा की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, जातिवाद, शोषण व प्रताड़ना के कारण की गई आत्महत्या की घटना से पूरे देश को झकझोर दिया है। खासकर दलित व बहुजन समाज के लोग काफी हताश है। यह अति दुखद और गंभीर घटना है, खासकर एक सभ्य सरकार के लिए शर्मनाक है। ये साबित करती है कि लाख दावों के बावजूद जातिवाद का दंश कितना अधिक खासकर शासन प्रशासन में हावी है। सरकार इसे रोक न पाने में विफल साबित तो होती जा रही है। वैसे ये सब सरकार की नीयत और नीति की बात ज्यादा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना समयबद्ध, स्वतंत्र, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। इसके लिए दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस मुद्दे को उठाया है। और सोचिए, लगातार लोग जो पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, जो दलित आईएएस के घर जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। कांग्रेस नेता शिवाकांत तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर हरिओम वाल्मीकि के घर पहुंचे। अभी गांधी की आंधी आनी अभी बाकी है। सरकार जल्द से फांसी की सजा सुनाएगी। पुलिस वाले हो या लोग दोषी हो तो एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। रायबरेली में एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि वो राहुल गांधी का नाम लेता है। आज राहुल गांधी उससे मिलने गए, राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं, लेकिन प्रशासन को आगे कर सरकार अपनी घटिया मानसिकता का प्रदर्शन कर रही है। और सोचिए कैसे बोलने की आजादी पर पाबंदी लगाई जा रही है। हरिओम वाल्मीकि को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास कर रही है। आप सबसे उम्मीद है कि मजबूत आवाज को किस तरीके से बचाने का काम करें। तो हरिओम वाल्मीकि को जिस तरीके से पीटा गया, और सोचिए ग्वालियर में 15 तारीख को भीम आर्मी ने सबसे बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। वहां पे जातिवादी नाम का या अनिल मिश्रा नाम का व्यक्ति काला कोट पहनकर गुंडागर्दी कर रहा है। बाबा साहब को लेकर बहुजन समाज को लगातार अपमानित कर रहा है। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कुछ लोगों का आरोप है कांग्रेस ही है या भाजपा ही है, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन अपराधी को अपराधी की श्रेणी से देखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। अभी तो असली खेल बाकी है। तो भीम आर्मी ने कमर कस लिया से जातिवादी लोगों का अब हिसाब करना बेहद जरूरी है। हम आईपीएस वाई पूरन सिंह के लिए न्याय की मांग करते हैं। उनके साथ हुई जातिवाद, उत्पीड़न, अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सच्चाई के साथ खड़े हों। एक हमने समाज का होनहार आईपीएस खो दिया है, इस पर कोई बात नहीं करेगा। कास्टिस्ट मीडिया तालिबान सरकार का विरोध करेगा कि महिला पत्रकारों को क्यों नहीं आने दिया, किन महिला पत्रकारों को बैन कर दिया गया, इस पर बात होनी चाहिए। सवर्ण महिला पत्रकारों को तालिबान सरकार ने नहीं आने दिया, क्योंकि अपने ही देश में अपने ही नागरिकों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। मुसलमान लगातार पिट रहा है। मुसलमान को उसकी दाढ़ी देखकर निशाना बनाया जाता है। कभी उनका आधार कार्ड चेक किया जाता है, कभी उनकी आइडेंटिटी पर सवाल उठाया जाता है, कभी उनसे कागजात मांगे जाते हैं, लेकिन देश का सेकुलर मीडिया तब बात नहीं करता है। और सोचिए, कोई हमारा मेहमान बनकर हमारे भारत की सरजमी पर आया है तो कैसे सेकुलर सो कॉल्ड जातिवादी मीडिया हल्ला मचाने लग गया। इनको पूरन सिंह के मरने पर दुख नहीं है, इनको सीजीआई पर जूता फेंकने पर दर्द नहीं है, इनको ओम प्रकाश वाल्मीकि के मरने पर दुख नहीं है, इनको मुसलमानों को किस तरीके से पीटा जाता है उस पर दुख नहीं है। लेकिन तालिबान सरकार ने, अफगानिस्तान की सरकार ने कैसे महिलाओं को बैन कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये इंटरनेशनल मुद्दा है। अरे इस हिपोक्रेसी से बाहर निकलिए और अपने अंदर के जातीय अहंकार को शांत करने के लिए हर बार सरकार का विरोध करना जरूरी नहीं होता है। सरकार को वहां घेरना चाहिए जहां अपने देश में अपने ही नागरिकों को प्रताड़ित करने के लिए प्रशासन का सहारा लिया जाता है, टीवी अखबार का सहारा लिया जाता है। सोशल प्लेटफॉर्म की भी बात करें तो वहां पर भी जातीय अहंकार से भरपूर भरे पत्रकार जो हैं वो अपनी छवि को सेकुलर दिखाने की कोशिश भले ही कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जातिवाद जो है वो बाहर आ ही जाता है। और एमपी में आरएसएस के प्रचारकों को पीटा जा रहा है। ये आग इतनी भी ना बढ़ जाए कि सब कुछ जलकर खाक हो जाए। इसलिए अपने जातीय अहंकार से, धार्मिक उन्माद से दूर रहकर
मानवता के रास्ते पे चलिए, संविधान के रास्ते पर चलिए। देश की कास्टिस्ट मीडिया को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की आलोचना करनी है, लेकिन अपने ही देश में अपने ही नागरिकों के लिए किस तरीके का व्यवहार किया जाता है, इस पर सवाल पूछने के बजाय रीढ़ विहीन मीडिया किस तरीके से जाति का साथ देता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।